नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, और हर क्वेश्चन को टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी का खेल बताएंगे आपको शानदार तरीके से। तो आज का क्वेश्चन मेरे भाई शुरू करेंगे हम दोस्तों। यदि एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है, 250 रुपये है और इसे 225 रुपये में ख़रीदा जाता, तो मेरे भाई 250 वाली चीज़ 225 में बेची जाती है, तो आपको कितने रुपए की हानि हुई? तो 25 रुपये की हानि हुई। ठीक है मेरे भाई। अपोन क्या रहेगा? हमेशा अपोन वो रहेगा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या रहेगा? 250 इंटू में हमेशा क्या रहेगा? 100%। तो आप 25 से कम 25 से 10 बार कटेगा ये, और 10 से काटेंगे तो आप मेरे भाई कितना आएगा? 10% विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 10% विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा मेरे भाई। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 250 से कितने परसेंट? 250 से 225, मतलब 25 रुपये की कमी हो रही है। 25 की कमी किस पे हो रही है? 250 पे। तो 25 से 250 कितनी बार कटेगा? 10 बार। और आप 10 को 100 से भाग लगाओगे तो दोस्तों कितना आएगा? 10। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे पहुँचेंगे। 5 आमों का क्रय मूल्य। क्वेश्चन आप आराम शांति से पढ़े। 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है भाइयों? 5 गुणित का मतलब इंटू क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ये हमने सीपी लिख लिया, बराबर 4 एसपी रहेगा। 4 इंटू एसपी। ठीक है दोस्तों, 4 एसपी। तो सीपी ऐसा कैसे ही गुणे वाली संख्या कहाँ पे आएगी भाइयों? भाग में, बराबर 4। ये गुणे वाली संख्या कहाँ आएगी? भाग में। मतलब कहने का मतलब है आप 4 रुपये वाली चीज़ कितने में बेच रहे हो? 5 रुपये में। कितने का प्रॉफिट आपको? 1 का प्रॉफिट। किस पे? हमेशा ऑलवेज सीपी पे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट या लॉस किस पे रहेगा? सीपी पे। इंटू में आप क्या करेंगे? 100%। तो 1/4 का मतलब 25% विल बी द करेक्ट आंसर। तो 25% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुँचेंगे हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाइयों, एक व्यक्ति किसी काम को, ये व्यक्ति है, मान लो ए है, ए किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, और उसका पिता, मतलब ये मान लो बी है, उसका पिता जो है ये कितने दिन में कर सकता है? 7 दिन में ये कार्य कर सकता है। और उसका बेटा 21 दिन में, मतलब सी को मान लिया मैंने 21, कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में। मेरे भाइयों इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 7, 14, 21 का एलसीएम हमारे दिमाग में होनी चाहिए तुरंत। ऐसी संख्या जो तीनों से कटे। तो 42। तो 14 से 42 कितनी बार कटता है? 14 तिया 42, 7 से 42 6 बार, 21 से 42 2 बार। तो हमारे पास टोटल काम कितना है मेरे भाई? 42। अब वो बोल रहा है यदि तीनों एक साथ काम करें तो क्या? यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरे होने में कितना काम? तो यहाँ पे मेरे भाई कितना काम करा इन्होंने तीनों ने मिलके? 6, 3, 9, 2, 11। आप काटेंगे तो 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितने और जोड़ दो? 42 हो जाए। तो 33, 6, 39, और 3, 42, मतलब 3 सही, 3 सही, 9/11 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे दोस्तों। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर की चाल से 155 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन जब भी कोई कितनी लंबी ट्रेन हो, जब भी वो किसी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल को भी पार करेगी। तो अपनी लंबाई तो रहेगी सही, और उसमें पुल की लंबाई ऐड हो जाएगी। ठीक है, अपनी लंबाई कितनी है मेरे भाई? 120 है, और इसमें 155 ऐड होगा, क्योंकि इसमें किसकी है? मीटर। पुल की लंबाई 155 है। तो आप जोड़ेंगे 5, 5, 2, 7, 1 और 1, 2, 275 आपके पास कितनी आ गई? इसकी लंबाई आ गई अब टोटल, ट्रेन और पुल की। और वो बोल रहा है 66 किलोमीटर के हिसाब से। तो 66 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो मैं 66 इंटू इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको करूँगा मैं मीटर प्रति सेकंड में। आंसर लाना मुझे, मैं 5/18 से गुणा करूँगा।
तो 6 से काटूंगा साइड में, 6 3 18, 6 से 11 बार, और 11 का गुणा 5 में करूँगा मेरे भाई कितना आएगा 55, और बटे में क्या रहेगा 3। तो मैं यहाँ पे 55/3 से भाग लगाऊंगा, तो 3 जो बटे में वो कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में। 55 से काटूंगा, या तो आप 55 से काट लें या 11 से काट, तो 55 से काटूंगा मैं, 55 5 3 15 55 25, मतलब कितनी बार कट रहा है ये भाइयों, 5 3 15 55 25, मतलब 5 बार कट रहा है ये। तो 5 का गुणा अगर मैं 3 में करूँगा, 5 3 15 विल बी द करेक्ट आंसर। 15 विल बी द क्या आएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम दोस्तों। एक देश की आबादी 2% तक बढ़ती है और अगले वर्ष 3% तक बढ़ती है। इन 2 वर्षों में उस देश की आबादी में कितने प्रतिशत सम्मिलित वृद्धि दर हुई। पहली बात, इस क्वेश्चन में सक्सेसिव लगाएंगे, 2% बढ़ती है और 3% बढ़ती है, तो टोटल कितने होंगे 5। तो 5 होंगे और 3 2, मतलब हमेशा ये हानि नहीं होने वाली, ऑप्शन हटा लिया हमने। 3 2 5 क्लियर नहीं होगा, 3 2 नहीं 6 भी क्लियर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन से उठाया हमने। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव क्या बोलती है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। मतलब कहने का मतलब क्या है भाइयों, पहली संख्या जो भी एक्स की वृद्धि हो रही है और फिर वाई की वृद्धि हो रही है, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो एक्स की वृद्धि, एक्स कितना है 2 है, प्लस वाई कितना है 3 है, प्लस वापिस वृद्धि हो रही है, प्लस 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 होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू 3 अपॉन में क्या रहेगा भाइयों 100। तो आपको 3 और 2 कितने होंगे, यहाँ से 3 और 2 5, प्लस 3 दूनी ये 6/100। अगर आप 100 से इसको काटेंगे तो 5.06 विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को क्वेश्चन मार्क किया। ठीक है मेरे भाइयों, शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। 75 का 56% प्लस 125 का 9%। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। 75 का कितने परसेंट है दोस्तों, 56%। तो 56/100 कर दूंगा मैं, प्लस 125 दे रखा है दोस्तों। 125 का कितना दे रखा है, 125 का 9%। 125 का कितना परसेंट दोस्त, 9%। तो आपको काटना है 25 तिया 75, 25 चुको 100। 4 से कट सकता है क्या, कट सकता है ना, 4 से कट सकता है। 4 से 14 चुको 56। तो ये कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 14 तिया 42 आ गया ये, प्लस 25 पंजे 125 और ये 25 चुको 100। इधर आएगा 9 पंजे 45/4, है ना दोस्त। ऐसे काट सकते हैं हम। अब चाहे तो इसका क्रॉस इधर कर सकते हैं और इसका वापस इधर कर सकते हो। तो अब हमें पता है एवरेज कितना है, तो 42 शुरू में रहेगा, प्लस अगर मैं 45 को अगर 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, फिर बचेंगे कितने भाई यहाँ पे 10, सॉरी 1 बचेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8, मतलब 11.2, और बचेंगे 2, 11 पंजे 11, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.5। तो अगर मैं 42 में 11 जोड़ूंगा, 42 10 52 और 1 53, तो 53 पॉइंट इसका कितना आएगा मेरे भाई आंसर, 53.25। 42 में अगर मैं 11 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 53, 42 10 52, सॉरी 42 10 52 और 1 53.25 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। एक्स स्क्वायर, क्या क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन में दे रखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, एक्स का स्क्वायर वैसा का वैसा ही, इंटू भाग में आपको पता है घातें घटती है, तो 5 में से 4 घात जाएगी तो कितनी घात बचेगी मेरे भाई, एक्स पे पावर 1 घात। अब आपको पता है इंटू में घातें जुड़ती हैं, तो एक्स पे पावर 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा मेरे भाई, एक्स पे पावर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा, काफ़ी शानदार प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन है 2/9 प्लस 2/3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इनटू इधर मैं क्रॉस करूँगा इसका 4 दूनी 8 और एक 9/4 लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख दिया। भाग को चेंज करूँगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ 6/5। जब भी कभी भाग लिखा के आता है तो भाग को मैं इंटू में चेंज करूँगा तो क्या होगा? इंटू में चेंज करूँगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, फिर इंटू में मेरे भाई क्या दे रखा 5/12। ये मैंने क्वेश्चन में लिख लिया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा मैंने कर लिया। तो अब मेरे को पता है 6 से 12 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 से 5 कटेगा मेरे भाई। तो इधर 9 और 3 का एलसीएम क्या रहने वाला है? 9 और 3 का 9 रहेगा। तो 9 से 9 कटेगा, मतलब 1 आया तो 1 का गुणा ऊपर वाले में करूँगा तो मैं कितना आएगा मेरे भाई? 2 प्लस फिर ये 3 से ये 9 1 में डिवाइड होगा तो 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना? 3 2 जा 6। फिर इंटू लग रहा है यहाँ पे 9/4। इंटू में क्या है मेरे भाई? ऊपर क्या है? 1 और नीचे 4 का मल्टीप्लाई। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा 4 2 जा 8। ठीक है दोस्त, तो आपको पता है यहाँ से 6 और 2 यहाँ ऊपर कितने होंगे? 6 और 2 8 बटे में 9, 8/9। ठीक है दोस्त, इंटू यहाँ पे 9/4 इंटू 1/8। तो ये वाला 8 से ये वाला 8 कैंसिल, ये वाला 4 से ये वाला 4 कैंसिल। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये वाला क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया। हम एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को हम एक बार और देखेंगे मेरे भाई। कुछ गड़बड़ हो गई है। 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन 2 बटे इसका मैं शुरू का एलसीएम लेऊंगा तो 9 और 3 का एलसीएम मेरे भाई कितना आएगा? 9 आएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया 9। 9 से 9 कटेगा मतलब 2 आएगा ऊपर, प्लस 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा तो 3 दूनी 6 हो गया। ये इतना कर लिया मैंने। 4 दूनी 8 और एक 9/4 इंटू 6/5 हो जाएगा। इसको जब चेंज करूँगा तो मैं 5/6 को इंटू में 5/12। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने कर लिया। ये 5 से 5 काट दिया, 6 से 12 2 बार काट दिया। तो 6 और 2 8 हो गए, बटे में 9 है, इंटू ये 9 है और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा 4 2 जा 8। तो ये 9 से 9 काट दो, ये 8 से 8 काट दो। 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। माफ़ी चाहेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ होने के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके समक्ष है। अगला क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट है, निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान ज्ञात करें। 22 क्वेश्चन आपको दे रखा है। 22 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा दे रखा है क्वेश्चन ने। फिर प्लस दे रखा है, फिर 2, फिर प्लस, फिर 5, फिर स्टार लगा रखा है उन्होंने, है ना मेरे भाई। और स्टार में क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। 22 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वो डिवाइड को क्या बोला है उन्होंने? डिवाइड को बोल रखा है जोड़। डिवाइड को क्या लगा रखा है? जोड़। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे संख्या को। ये हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ये हमने जोड़ दिया, प्लस फिर मेरे भाई क्या 2 और 5 और क्या बोल रखा उन्होंने? ये 2 लिख दिया हमने। प्लस को क्या बोल रखा? प्लस को इंटू करना है। प्लस को हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। और स्टार का मतलब क्या बोल रखा है? स्टार का मतलब सेकंड नंबर पे भाग लगाना है, तो हम भाग भी लगा देंगे। तो 22 और 3 कितना होगा मेरे भाई? 25, प्लस यहाँ पे 5 दूनी कितना होगा मेरे भाई? 10, है ना। 5 दूनी क्या रहेगा? और ये प्लस का मतलब भी क्या रहेगा मेरे भाई? यहाँ पे इंटू रहेगा। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? इंटू। तो ये भी क्या है? इंटू। तो 5 दूनी 10 बटे 5। 5 से अगर मैं 10 को काटूंगा कितनी बार? 2 बार। तो 25 का गुणा 2 में करूँगा तो दोस्तों कितना आएगा? 50 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? पहले नंबर पे ये दे रखी है, दूसरे पे देखो ध्यान से आप, पहला ये 2 ये 3, अब चौकोर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत 50 है
यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या हो। जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आपको जो भी औसत दिया हुआ उस औसत को लिख लें। कितना है, 50 है। उसमें आप क्या करें, प्रत्येक में 5 जोड़ने की बोल रहा है तो आप क्या करें, 5 जोड़ दें। तो 50 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आंसर आएगा, 55 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे पहुंचूंगा मैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, एक माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 साल बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाए तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्या इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से कर सकते हैं। योग 56 है, सबका योग 56 है, ऑप्शन से नहीं कर सकते हम। वो बोल रखा है, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ मेरे भाई माता और एक तरफ लिख लेता हूँ मैं पुत्री। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। वो बोल रहा है पुत्री से 3 गुनी, अगर पुत्री अगर एक है तो पुत्री अगर 1 गुनी है तो माता कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो रहा है यहाँ से, टोटल 3 और 1 4, तो 4 बराबर क्वेश्चन ने दे रखा है 56। लेकिन क्वेश्चन में एक समझना ध्यान से दोस्त, 56 तो उनने अभी वर्तमान आयु दे रखी, लेकिन वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 4 4 जुड़ेगी तो 4 दूनी 8, इसमें जब मैं जोड़ूंगा 56 में 8 कितना होगा मेरे भाई, 64 साल अब उनकी आयु हो जाएगी। 4 वर्ष बाद दोनों 4 4 जुड़ेंगे, 4 4 8, 56 में 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 64। तो 4 बराबर 64, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्त, 1 बराबर 16। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उनकी माता और पुत्री की क्रमशः आयु, और वो भी किस में दे रखी है, वर्तमान में। तो हम 16 का गुणा 3 में करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 16 तिया 48, फिर 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 एकम 16। लेकिन हमें ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, तो हमें वर्तमान चाहिए। ये तो 4 वर्ष बाद की है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे। तो 48 में से 4 जाएगा दोस्त कितना आएगा, 44। 16 में से 4 जाएगा तो दोस्त कितना आएगा, 12। तो 44 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ताबड़तोड़ तरीके से हमने हर प्रकार के क्वेश्चनों का निचोड़ दिया है आपको, और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों का सोल्व दिया गया। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर चैनल पर कोई बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।